जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई करें कि घर बैठे आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी नंबर घर बैठे कैसे ले सकते हैं बिना कोई सीए की सहायता के। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएंगे कैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही छोटे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले आपको इसके लिए जीएसटी पोर्टल के पर जाना पड़ेगा, जो कि जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.gst.gov.in पर। वहाँ पर आपको सर्विसेज पे जाना होगा, सर्विसेज में रजिस्ट्रेशन में जाना होगा। रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो दो रेडियो बटन आ जाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर। न्यू रजिस्ट्रेशन रेडियो बटन पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ होगा, वहाँ पर आपको नहीं है तो सिलेक्ट कर लेना है, नहीं तो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है। तो एक ड्रॉप डाउन बॉक्स आएगी जिसके पहले लिखा होगा IMA, वहाँ पर आपको सेलेक्ट टैक्स पेयर दो आएंगे, सेलेक्ट जीएसटी प्रैक्टिशनर या आप टैक्स पेयर, तो आप वहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सेलेक्ट टैक्स पेयर। वहाँ पर अपना स्टेट डाल दीजिए, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी बिज़नेस का नाम रखना चाहते हैं वो आप नाम डाल दीजिए यहाँ पे अंदर, और आपका पैन नंबर डाल दीजिए। आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि इस पर OTP आएगा, वो चालू ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप वहाँ पे डाल दीजिए, और कैप्चा कोड है उसको आप डाल करके प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे आपके ईमेल और मोबाइल पर OTP आएंगे। उस OTP फिर वहाँ पर आपको OTP आएंगे, वो OTP डाल देना है आपको, और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आपका OTP नहीं आया है तो रीसेंड OTP बटन पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर आपको 15 डिजिट का टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर यानी कि एक TRN नंबर जनरेट होगा, वो आपकी ईमेल और मोबाइल पर भी आ जाएगा, आप उसको नोट कर लीजिए। ये आपका पार्ट A फिनिश हो गया। अब पार्ट B आएगा, वो पार्ट B आप 15 दिन के अंदर भर सकते हैं इस टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर की सहायता से। तो वापस आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है और अब www.gst.gov.in पर, फिर वहाँ पे वही सर्विसेज रजिस्ट्रेशन न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाना होगा। वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन थे, न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर। तो टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर को आप सेलेक्ट कर लेना है, फिर जो TRN नंबर जो जनरेट हुआ था पहले उसको आपको डाल देना है, कैप्चा कोड डाल देना है, प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल पर, तो जो भी OTP आया है वो उसको डाल करके आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। आप अपने जो भी जैसे आप करेंगे तो आपके एप्लीकेशन का स्टेटस आपके सामने दिख जाएगा ड्राफ्ट के रूप में। आपको एडिट का लास्ट के अंदर होगा, डिलीट बटन के पास में, उस एडिट बटन पर आपका आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे करीब 10 के आसपास टैब खुलेंगे। सबसे पहला टैब होगा बिजनेस डिटेल सेक्शन वाला टैब, उसके अंदर आपको आपका ट्रेड नेम डाल देना है, और ट्रेड नेम आपने जो डाल रखा है वो आ जाएगा। बिजनेस कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आप रिटेलर होलसेलर क्या है, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम वगैरह आप डाल लीजिए। यदि आप कंपोजिशन स्कीम के तहत ऑप्ट करना चाहते हैं, यानी कि आपको फिक्स 1% या जो भी आपका कुल टर्नओवर का 1% जमा कराना है, या फिर आपको मान लीजिए कम रिटर्न चाहिए, 3 माही रिटर्न भरनी है, तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप ये यस का ऑप्शन कर लीजिए, यदि नहीं करना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। फिर आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, या फिर आप एनी अदर पर्सन एलिजिबल। तो ज़्यादातर केसेस में आपको एनी अदर पर्सन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको जो बिज़नेस कब से शुरू हुआ है वो डेट डाल देनी है, और अगला है डेट फ्रॉम विच लाइबिलिटी अराइज। उसके अंदर आपको जीएसटी नंबर की लाइबिलिटी आपसे कब से जनरेट हो गई वो आपको डेट उसके अंदर डाल देनी है। फिर उसके बाद यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो ज़्यादातर केसेस में आपको नो ही रहने देना है इसको। और यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे इस क्लिप पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से चालान है आपको बनाना है, क्योंकि पहले आपको एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए। तो बहुत कम लोग होते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो होते हैं जो आप तिब्बती मार्केट वाले हो गए, जो साल के अंदर 2-3 महीने अपना कारोबार करते हैं, उनके लिए ही है। ठीक है, यदि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं है तो नो आप सेलेक्ट कर लीजिए उसमें। फिर रीजन टू ऑप्ट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें आप जो भी रीजन है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मेरी थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई, मेरी टर्नओवर की लिमिट पूरी हो गई, या फिर मेरी ये वॉलंटरी लेना चाहता हूँ, या फिर मैं इंटरेस्टेड सप्लाई करना चाहता हूँ, तो जो भी आपका केस हो वो सब आप डाल दीजिए उसके अंदर। फिर आपका एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन सेक्शन है, यानी कि आपने यदि कोई पहले से आप जीएसटी लॉ से पहले में रजिस्टर्ड थे, वेट एक्साइज सर्विस टैक्स, तो उसके आप डिटेल वहाँ पे डाल दीजिए, और जितने भी रजिस्ट्रेशन आपने पहले ले रखे तो उसको ऐड करते जाइए उसके अंदर ऐड बटन पर क्लिक करके। फिर दूसरा टैब आता है प्रमोटर या पार्टनर टैब। तो आप जो भी अपनी पर्सनल डिटेल, अपना फादर्स नेम और अपना जो रेजिडेंशियल एड्रेस है वो आप डाल दीजिए, अपनी फ़ोटो वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा।
और यदि आप प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी भी आप खुद ही हैं तो आपका रीड एक सेलेक्ट कर लीजिए वहाँ पे। तो प्राइमरी अथोराइज सिग्नेटरी का जो नेक्स्ट टैब होगा उस पर आपका आईडी चीट आ जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगला है अथोराइज सिग्नेटरी टैब। यदि आपने का खुद ही अथोराइज सिग्नेटरी है तो आपका सेम एज इट इज डाल दीजिए। और यदि आप कोई दूसरा अथोराइज सिग्नेटरी है तो आप उसकी डिटेल डाल दीजिए, जो भी इसका नाम, एड्रेस, फ़ोटो सब डाल दीजिए। अगला है अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव टैब। आप अपने वकील का डाल सकते हैं। यदि आप खुद हैं तो इसको खाली छोड़ दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं। यदि कोई वकील या सीए के थ्रू आप फाइल करते हैं तो वहाँ पर आप इसका एड्रेस डाल सकते हैं। अगला है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का टैब आता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका बिज़नेस की डिटेल डाल दीजिए, बिज़नेस का एड्रेस कहाँ पे है और उसका एड्रेस प्रूफ आप डाल दीजिए। यदि आप खुद का है तो आपका जो भी बिजली का बिल है वो डाल दीजिए, और यदि आपका रेंटेड है तो रेंटेड प्लस आपका बिजली का बिल जो भी ओनर का है बिजनेस प्लेस के, उसको आप डाल दीजिए। उसके बाद यदि आपको एडिशनल प्लेस है, गोदाम है, उसकी डिटेल आप डाल दीजिए अगली टैब के अंदर। अगला टैब होगा गुड्स एंड सर्विस वाला। तो आप किस किस गुड्स के अंदर आप डील करेंगे तो उसमें आपको सर्च करके आप उसमें डाल दीजिए, और आपका जो भी कमोडिटी होगी वो आप जिसमें आप काम करना चाहते हैं, कपड़ों के अंदर या फिर आप इलेक्ट्रिक के अंदर, वो आप या इसके अंदर आप डाल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अगला है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। यदि कोई आप इससे रिलेटेड है तो रख दीजिए, नहीं तो वरना सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते रहिए, इसमें आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अगला है आधार ऑथेंटिकेशन। अपने आधार ऑथेंटिकेशन आप इसको करवा लीजिए ओटीपी के थ्रू, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। फिर अगला है वेरिफिकेशन टैब। तो वेरिफिकेशन टैब के अंदर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। यदि आप कंपनी है या एलएलपी है तो आपको डीएससी बनवाना ज़रूरी है, नहीं तो आप अपने ई साइन कर सकते हैं। ओटीपी आपको जो भी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। तीसरा ऑप्शन ईवीसी भी होता है, जो आपने मोबाइल नंबर शुरुआत में दिया था एप्लीकेशन डालते वक्त, उस पर आप यदि ओटीपी भेजना चाहते हैं तो ईवीसी के थ्रू आप इसको सिलेक्ट कर सके अपने जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एक बार यदि जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे ही आपका सक्सेसफुल एप्लीकेशन फाइल हो जाता है तो आपको एक एआरएन नंबर यानी कि एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे देगा। साथ ही आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों पर आपको वो दिख जाएगा। तो जैसे आपने अप्लाई किया, आपका यदि सब कुछ सही है तो 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपके मोबाइल पर, आपके ईमेल पर, मोबाइल नंबर पर आपके आ जाएगा, और आप अपने उससे जो भी टेम्प्रोरी पासवर्ड और लॉगिन आईडी आ जाएंगे उससे आप लॉगिन करके जीएसटी पोर्टल पर अपना काम आगे कर सकते हैं। अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं और आगे रिटर्न वगैरह फाइल कर सकते हैं। थैंक यू।